हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं छत पर हूँ और बहुत अच्छा खासा फॉग है। ये फेब का मंथ है। मैंने ऐसे तो ब्लॉग आप लोग को काफ़ी लेट मिल रहा होगा। और आप लोग को लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया भी था कि अभी हम लोग आए हुए हैं जय के दादाजी के गांव। और सुबह सुबह हम लोग सबने पूरा परिवार तैयार होकर के पहुँच गए हैं मंदिर पूजा करने के लिए। और हम लोग बस एक दिन के लिए आए थे। और अभी सुबह पूजा वूजा करने के बाद लंच करके हम लोग निकल जाएंगे और फिर से चले जाएंगे जय के मौसी के घर। यानी मौसी की बेटी की शादी है, तो एक दिन के लिए हम लोग यहाँ भी आ गए थे। तो शादी का जो बाकी फंक्शन है, लाइक मेहंदी, हल्दी और मेन शादी, वो सब अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पूजा हो गई है हमारी। तुम पापा के साथ आओ, मम्मा इधर से आ रही है। नहीं, पापा साथ नहीं आ रहे। पापा नहीं, पापा भी कहीं और जा रहे हैं, फिर आएंगे। चलो उस दिन के बाद बस यही कि खेत उत में नहीं चली है तो इधर तक गिरते पड़ते चले। तो पूजा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बाकी सभी लोग तो गाड़ी से चले गए घर, लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं खेतों के रास्ते घर जाऊं। घर का ऐसे ज़्यादा दूर है नहीं, 1 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन ऐसे खेतों के रास्ते नज़ारे देखते हुए मेरा मन था जाने का। गुड़गांव में रहते हुए ना बहुत कम मौके मिलते हैं नेचर के करीब आने का। तो मुझे कंपनी देने के लिए ये मेरी जेठानी लगेंगी और साथ में उनकी बेटी है और मीठी है। तो हम लोग चारों खेतों के रास्ते जा रहे हैं। रात में हुई थी बहुत अच्छी खासी बारिश, तो क्या हुआ कि थोड़ा सा गीला है ज़मीन। साड़ी पहन के चलने में प्रॉब्लम तो आ रही थी और हील्स भी मैंने डाले हुए थे। तो वैसे तो मैं इस गांव की बहू हूँ, तो मुझे ऐसे घूंघट वगैरह करके चलना था। तो मेरी जेठानी तो प्रॉपर सर पे पल्लू लेकर ही चल रही थी, लेकिन मेरा पल्लू बार बार गिर रहा था। तो उन्होंने बोला कि अरे डोंट वरी, अभी खेतों में कोई नहीं देख रहा तुम्हें, जब हम लोग ऐसे गाँव में एंटर कर जाएंगे तब तुम सर पे पल्लू ले लेना। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया था, तो जैसे ही गांव में एंटर होते हैं मैंने ऐसे सर पे पल्लू रख लिया है। मुझे साड़ी संभालना तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ना मैंने रॉन्ग साड़ी ही चूज़ कर ली थी। ये साड़ी इतनी हैवी है कि इसे पहनकर चल पाना बहुत मुश्किल है। लगा हुआ था यार। इसको किसी से ना पॉलिश करा देना था ना। ये है किसका, मतलब आपके दादाजी का? दादाजी जमशेदपुर से लेके आए थे। अच्छा, ऐसे शौकिया खरीदे थे? शौक से हाँ? ना आप लिखा हूँ शू कर ग्रीस लगा वाला पहले आप शू कर और उसको बढ़िया से वो सैंड पेपर ने एक आता नहीं, उसे घिस साइड देना, में पड़ना है वैसे घास देना। फिर तो किसी का गला कटा जाएगा। चला जाएगा तो इसको कुछ मत करना, इसको साफ करके अच्छा, कभी यूज हुआ कि नहीं आज तक? आप कर पहले जब हम छोटे थे ना तो ये बदमाशी करता था, ये तो लाइन रख दे तो धार खचाता एक तो और जो लगा ले इससे बड़ा है कि इससे छोटा है? अब ये छोटा है, ये छोटा है। अच्छा, ये बाबा का है एक पिस्तौल वाला है। अंकल का यही बड़ा वाला है। सब खड़े, एक जन तलवार एक जन भाला लेके सब खड़े हो जाते हैं बाहर। अरे बाप रे, थोड़ा सा बड़ा है। ये सब साफ हो जाए भैया, इनका क्यों साफ कर दी करेंगे? हां तो ये जंग लगा है, ये सब साफ हो जाए। इस पे भी डिजाइन है, देखो पेपर से हल्का छूना, डिजाइन दिख रही है इधर सामने वाला डिजाइन हटो। नहीं है इसमें डिजाइन, ये इसमें नहीं है, उस वाले में इसमें कुछ लिखा हुआ है। कश्मीर क्या है? कश्मीर ही लिखा है। कश्मीर देखो ना सामने कितना प्लांटेड है। सुबह देखो समझ में आएगा, चल जाएगा अंदर, दिक्कत की चल जाएगा। 2-2 ठो 3-3 ठो है, कभी यूज तो हुआ होगा ना किसी पे। पहले का तो लगता था कि कोई आएगा तो दादाजी को डर था कोई आएगा, कोई अटैक कर दिया। करेंगे। अब राजकुमार अटैक यूज करता है। लड़ाई झगड़ा में निकलता होगा दिखाने के लिए। कोई नहीं निकालता।
अब बंदूक रखते हैं। कहाँ पे रखता है? बड़ी मम्मी को। भाई आओ दीदी लोग को दीदी लोग को बाय बाय ना बाय खेलता है बाय दीदी सब बाय खेलता है अच्छा किसी कर दो किसी कर दो हाँ बाय दीदी सबको पैर नहीं छेड़ता है वो छू के माने अब छू के छोड़ेगी उसको ऑर्डर मिल गया और बाकी दीदी और 2 दीदी है ना किसी करने बोल रही हूँ बाय करने बोल रही हूँ बाय करो सबको बाय करो फ्लाइंग किसी दे दो चल इसको रहता है याद उसको ठीक याद रहेगा कालेंजा सामने बैठलिए बाय करे चल बाय बाय ठीक है। देखो काऊ को भी बाय बोल दो काऊ को बाय कर दो। हाँ भाई वो तो बाय कर रही है। हाँ भाई कर घर का लोग आएगा अब घर का लोग आएगा। तो फाइनली सभी से विदाई लेकर के हम लोग निकल पड़ते हैं और जा रहे हैं फिर से मौसी के घर। लेकिन मौसी के घर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम लोग पहले जाएंगे मेरी सासू माँ के मायके यानी कि जय के नानी के घर। वैसे वहाँ कोई रहता नहीं है, जय के नानी और नाना जी का डेथ हो चुका है और मामा नहीं है जय के, तो वहाँ कोई है नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार घर और गाँव देखने जाएंगे। आस्ते रख बनाई और जाती के शादी में देखना तो वापस जाते हुए रास्ते में हमें एक बहुत ही फेमस जगह मिलता है जो कि इंटरनेशनली फेमस है। ये है जीरा देई, जहाँ पर इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट का ये बर्थ प्लेस है। तो और उनका जो घर है वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है। लेकिन जस्ट बिकॉज हम लोग लेट से निकले थे और टाइम नहीं था हमारे हाथ में, इसलिए हम उतरे नहीं गाड़ी से ही। बस ये उनका स्टैचू हमने देखा और मैंने थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्ड कर लिया। अदरवाइज़ हम जा सकते थे, घूमने का प्लान बना सकते थे। पहले ऐसा ही था अभी स्टेशन जीरा दे स्टेशन भी अच्छा बन गया है। कोई स्कूल है यहाँ पे, राजकीय मध्य विद्यालय जीरा दे। सीवान 13 किलोमीटर देखो भैंस लोग शुरू से रखा है। मंगल आए थे ये कौन लगेंगे? पूछ रही कौन लगेंगे जो थे? ये मम्मी का भाई लगेंगे। इनके भाई लगेंगे। तो क्या पुलिस में थे क्या पहले? नहीं, लोग कलकत्ता में काम करते थे। अच्छा, स्वेटर पहने थे पुलिस वाला ना। तो यहाँ कोई रहता नहीं है ना? नाना नानी चल गया, फिर मौसा आए थे तो बनवाए थे छत के ऊपर खेलते। यहाँ से नहीं दिखता था, ये सामने खेत था पूरा, ऐसा अमरूद का पेड़ था सब। यहाँ पे गाय वाय बकरी करी बांधते थे जो रखते थे। अभी तो मई में रंग करा लो, देख ना गंदा हो गया। अब क्यों रहे हो? रंग कहाँ करा ले? नहीं कहनी है तनी बैठेगा तो मीडिया करा देंगे। देख ना अब ये गिर जाएगा। ये सामने से बना दिया गया है, लेकिन जो पीछे घर है ना वो गिर जाएगा। तो ये अगर ढंग का रहता तो फिर आते नहीं सब यहाँ से तो आते पास ना, कितना अच्छा लगा। आगे वही तो हम यहाँ तो नेट का भी प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ तो वही, अरे भाई वही तो मैं बोल रही हूँ। मौसी लोग का भी तो यही मायका हुआ ना, तो उन लोग का तो घर नजदीक है, तो उन लोग तो कभी कभी आ भी सकती है। लेकिन अब कोई नहीं आता जाता। दादा दादा नहीं रहते तो आते थे, कोई है नहीं तो क्या करते। मत कल कुछ वही कीड़ा मकोड़ा बीच काट ली माँ। ये पूरा एक लेयर बन गया है। मत जा छोड़ दे, मत जा उधर। चूहा रहता है यार बहुत सारा। ऐसा कुछ नहीं तो कहता आज बंद कर दे तो साफ हो जाएगा। हाँ साफ ना हो। यहाँ मत, यहाँ खाना बनता था, यहाँ अंदर में यहाँ चूल्हा है। इधर तो अंदर और होगा ना। ऊपर खुला है जैसे नहीं होता, आंगन खुला अंदर जा। हाँ दिखा तो उधर पीछे से तो दिखा। किया बंद हो गया। यहाँ कुआं है क्या ये वाला बड़ा? नहीं कुआं नहीं है, ये भूसा का रखने का था उसमें। अच्छा, इसके आगे जाके कुआं है और ये गैस का था, इसको बंद कर दिया हम लोग इधर से और ऐसे गोल ये रास्ता था। ऐसे कहने से नाना साइकिल लेके आओ।
ये रास्ता चल जाता है वही तितरा और जीरा देवी बाजार चल जाता था। इधर से नाना बाजार करके साइकिल से लेकर घर। उधर तो सब कुआं ही है ना, वो कुआं है और ये गैस है, गोबर गैस का बना रखा है। अच्छा हाँ ये पाचिल दे दिया, रास्ता था पहले आना जाना था इधर से। अंगूर उंगूर लगा के रखा था खाने वाले के लिए। चल आम गाछ भी पीछे रखा है। अब इसका कोई उपाय नहीं है, इसको तोड़ के अगर रहने वाला आदमी चाहे तो साफ करा के नया बना के। हाँ नया बन सकता है क्योंकि सब तो पुराना हो गया, झड़ रहा है। अगर इसकी अंदर ईटा उटा सब इसका पुराना हो गया है, झड़ रहा है। उधर से कॉर्नर से खास करके उधर वाला जो बड़ा पेड़ हो गया ना, ईटा खराब कर। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। ये मौसी का घर है और देख करके आपको समझ में आ ही रहा होगा कि शादी का पूरा माहौल है। यहाँ पर लोग सभी डांस कर रहे हैं और हम लोग जस्ट पहुंचे हैं, चेंज किया और यहाँ शामिल हो गए। मुझे तो खैर डांस नहीं आता है तो मैं बस दर्शक बनी हुई थी। यहाँ कॉपीराइट का इशू हो जाता है, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को साथ में ज़रूर शेयर करती। इतने अच्छे सब डांस कर रहे थे ना, स्पेशली भोजपुरी गानों पे। मैंने कभी सोचा नहीं था इतने अच्छे सारे, मतलब ऐसा कोई भी नहीं था जिसे डांस ना आता हो। ये क्लिप जो है ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, तो वेरी गुड मॉर्निंग। और रात में तो इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, सारे दिन का जो भी रूटीन था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। डांस वांस करने के बाद में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूं। वैसे कुछ किया भी नहीं था, बस खाना खाया और सो गए थे। तो अभी सुबह के अराउंड 8 बज रहे हैं, मैंने नहा लिया है और अभी सुबह का मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन जो है वो कर रही हूँ। तो मीठी को भी मैंने रेडी कर दिया है, लेकिन वो फिर भी लेटी हुई है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग सोने के लिए पास में ही मौसी का जो नया घर है वहाँ आ जाते हैं, और जो शादी है वो पास में जो पुराना घर है 500 मीटर के डिस्टेंस पे, वहाँ पर शादी की सारी रस्में हो रही हैं। तो आज है मेहंदी, तो मैं अभी मेहंदी के लिए रेडी नहीं हो रही हूँ। कोइंसिडेंस है कि मैंने ग्रीन पहना हुआ है। रस्में शाम को हैं तो शाम को ही रेडी होंगी। अभी बस यही है कि शादी का माहौल वहाँ है तो सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाओ। खाना पीना भी सब कुछ वहीं होता है। मीठी मैं जाऊँ? ऐसे के छोड़ दीजिए, पाँव छोड़ दीजिए। आजा। मजा है। अरे तो तुम आ जाओ ना, तुमको नहीं अच्छा लग रहा है तो। ऐसा नहीं कह रहे पापा, टमी खा लो थोड़ा सा। टमी खाए तुम तो बोली पापा टमी खाओ, बोली थी पापा अच्छा थोड़ा सा पापा टमी आ जाओ। आजा, भाग क्या आजा। चलो बाय बाय। थोड़ी देर पहले कपड़े लेके आई थी तो जनाब इस छत पे थे, अभी दूसरे छत पे बैठ करके वहाँ से देख रहे हैं, सीधा मुझे ही देख रहे हैं। उस टाइम में जल्दी में मैं कपड़े ऐसे ही छोड़ छाड़ के भागी थी। पकड़ उसका मामी को पकड़ो। देखो दूध पीना है उसको, छोड़ दो। देखो दूध पिएगी कैसे। तो ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं। जय की एक और मौसी है, यानी कि जय की 2 मौसी है, 2 सगी बहनें, और उन दोनों की शादी एक ही घर में 2 भाइयों से हुई है। तो जो बड़ी वाली मौसी हैं हम लोग उनके घर जा रहे हैं। तो उनका घर बस पास में ही है, एकदम बिल्कुल पास में। तो हम लोग सोचे उनसे भी मिलकर आ जाते हैं, उनका घर भी देख लेते हैं। तो ये रास्ते में मीठी जितनी भी गोट है, ये डॉगी है, सब के साथ खेलते हुए जा रही है। जहाँ हम लोग 5 मिनट में पहुँच सकते थे वो रास्ता इसने आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगा दिया पहुँचने में। प्लेट में देखो, खाओगी तुम? चलो इतना स्पीड में चलोगी तो पहुँच गए घर। हो गया, चलो बाय बोल दो। चल हो गया मीठी, मसाज हो गया। चलो ठीक है, वहाँ क्लोज देखो, वहाँ सामने भी है, वहाँ से तोड़ लेना। चलो ये देखो कैरेट है इसके अंदर, निकालना नहीं है, उसके अंदर है कैरेट। नहीं हुआ है लग रहा है, ये सब बेबी होगा, छोटा छोटा कैरेट होगा। छोटा है, नहीं हुआ, नहीं तो उखाड़ लेते। ये बहुत लुकाई है, मनोरमल लुकाई है।
देखो कितना सारा फ्लावर्स है। आजा फोटो क्लिक कर दे तुम्हारा फ्लावर का। कौन है? और उधर देखो पीछे मान्या भी है ना, मान्या भी है। तो हमें आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। पूरा घर मैंने घूमा, काफ़ी बड़ा घर है इनका, लेकिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे वो सही नहीं लगा। शादी में आए हुए बहुत सारे गेस्ट इनके घर में भी ठहरे हुए हैं, तो वो रिकॉर्ड करना मुझे सही नहीं लग रहा था। तो ये जो पीछे खेत खलिहान है ना, जिससे और फिर गाय है, गाय की बाछी है, तो ये सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रही थी। ये पीछे पूरा बागीचा जैसा है, और जो मौसा जी लगेंगे जय के, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आसपास के जितना खेत है वो भी उनका है, तो उनको ये सब मतलब गार्डनिंग वगैरह करना बहुत पसंद है। तो वही मेरी सासू माँ सब दिखा रही थी, मिर्ची हो गए, कैरेट्स हो गए, बहुत सारे पौधे हैं जो उन्होंने दिखा रही थी, और मैं देख रही थी सारी चीज़ें। अमरूद के गाछ बहुत काट दिया है। ये गोरू का खाना, गाय का खाना। और ये मौसी के घर के बच्चे हैं, नाती पोते हैं उनके, मीठी उनके साथ में पूरी अच्छी तरह से मिक्सअप हो गई थी और छत पे जाकर खेल रही थी। बुआ मेहंदी लगवा रही है। लग रही है बेटा। आपको लगवाना है? नहीं। एक फ्लावर बनवा लो। हाँ लग जाएगा, फिर ड्राई करना पड़ेगा। तो अभी दोपहर का टाइम है, मैंने लंच कर लिया है और घर की सारी लेडीज़ जो है वो बैठ के अभी मेहंदी लगवा रही हैं। शाम को मेहंदी का रस्म है, तो मैंने भी सोचा चलो लगवा लेते हैं, क्योंकि मेरे हाथ के फ्रंट साइड में मेहंदी ऑलरेडी मैंने लगवा लिया था, तो लेकिन पीछे का बचा था और आज मेहंदी का दिन है तो मेहंदी कैसे ना लगवाऊँ। तो मैंने सोचा ठीक है, जो बचा है वहाँ लगवा लेते हैं। तो ये रहे दूल्हे साहब, और जो मेहंदी की रस्में हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो इसके बाद फिर मैंने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि इसके बाद फ़ोटोज़ ही थे, रिकॉर्ड मैंने खास नहीं किया। लेकिन मेहंदी की रस्में हो रही हैं, लोग आकर के दूल्हे को थोड़ा थोड़ा सा मेहंदी लगा रहे हैं और उसे बधाइयाँ दे रहे हैं।